खंड है। देखिए आपके सामने डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन तो एक ही आ जाता है कि राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंड कितने हैं। तो याद रखिएगा राजस्थान में जो कुल कृषि जलवायु खंड हैं वो है आपके सामने, याद रखिएगा 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने हैं? 10। अच्छा 10 कौन कौन से हैं? तो देखिए कि ये जो 10 कृषि जलवायु खंड हैं ये आपके सामने 10 कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। फिर इसमें अलग अलग है, जैसे फर्स्ट में 3 भाग हैं तो हो गया फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। सेकंड के अंदर फिर 2 भाग हैं तो सेकंड ए और सेकंड बी। थर्ड जो है वो फिर 2 भागों में है, थर्ड ए हो गया और एक आपके सामने थर्ड बी हो गया। फोर्थ की आप बात करेंगे तो फोर्थ ए है और फोर्थ बी है और एक आपके सामने फिफ्थ है। यानी कि टोटल आप देखेंगे कि हमारे राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड हैं। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, फिर है सेकंड ए, सेकंड बी, फिर है आपके थर्ड ए, फिर है आपके थर्ड बी, फिर है फोर्थ ए, फिर फोर्थ बी और फिर फिफ्थ। यानी कि डायरेक्ट यदि वन लाइनर क्वेश्चन आए कि राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड हैं तो आप कहेंगे सर 10। 10 कौन कौन से हैं तो नाम आपको याद हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर और आपके फिफ्थ। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, सेकंड में सेकंड ए और सेकंड बी, थर्ड में थर्ड ए और थर्ड बी, फोर्थ में फोर्थ ए और फोर्थ बी और फिफ्थ में केवल फिफ्थ है। अब देखिए इनको जब हम राजस्थान के ये जो 10 कृषि जलवायु खंड हैं इनको हम नवीनतम मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए कि कौन सा कहां पर है। ये रहा आपके सामने 10 संभाग और 50 जिलों वाला मैप। इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा कृषि जलवायु जो खंड है वो कहां पर है। तो देखिए हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, यहां पर जो है यदि मैं यहां पर चर्चा करूं देखिएगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा फर्स्ट बी। फर्स्ट बी कहां का? हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और याद रखिएगा गंगानगर। 3 जिले हैं और 3 जिलों में जो है वो क्या है? फर्स्ट बी। आप कहेंगे सर फर्स्ट बी का नाम क्या है? तो फर्स्ट बी का नाम है आपके सिंचित सिंचित मैदानी प्रदेश। बस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। यहां पर 1 नंबर कर देता हूं। क्लियर है ये? फर्स्ट बी और फर्स्ट बी का नाम है सिंचित मैदानी प्रदेश। और सिंचित मैदानी प्रदेश यानी कि जो फर्स्ट बी है उसमें 3 जिले, हनुमानगढ़, गंगानगर और कौन सा है? अनूपगढ़। पहले 2 आते थे, अब एक नवीनतम जिला आने लग गया, कौन सा? याद रखिएगा, अनूपगढ़। ठीक है, आगे देखिए। अगला है आपके नंबर 2, वो है आपके सामने फर्स्ट सी। आप कहेंगे सर फर्स्ट सी का नाम? फर्स्ट सी का नाम है आपके अति शुष्क, अति शुष्क वे सीमित, अति शुष्क वे सीमित सिंचित प्रदेश, अति शुष्क वे सीमित सिंचित प्रदेश। और इसमें भी 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? आप कहेंगे सर एक चूरू है, एक जैसलमेर है और एक कौन सा है? बीकानेर। क्लियर है? फर्स्ट बी के अंदर सिंचित मैदानी प्रदेश में 3 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। जबकि फर्स्ट जो सी है अति शुष्क व सीमित सिंचित प्रदेश, इसके अंदर भी 3 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। क्लियर? अब देखिए अगला एक है आपके सामने, वो है, यहां लिख देता हूं, वो है आपके सामने फर्स्ट ए। फर्स्ट ए का नाम क्या है? तो आप कहेंगे नाम है आपके पश्चिमी शुष्क, पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश या फिर पश्चिमी शुष्क सिंचित मैदानी प्रदेश, एक ही बात है। और फर्स्ट ए के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखिए फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा,
जोधपुर और याद रखिएगा जोधपुर ग्रामीण। फर्स्ट बी के अंदर 3 जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। क्लियर। फर्स्ट सी के अंदर भी 3 जिले आते हैं, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर। और फर्स्ट ए के अंदर यानी कि पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश में भी 5 जिले आते हैं, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, बालोतरा और याद रखिएगा बाड़मेर। यानी कि ये तो बात हुई फर्स्ट की। आप जो पढ़ते हैं ना कि ये फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। क्लियर। फर्स्ट ए का नाम क्या है? आप कहेंगे नाम है पश्चिमी शुष्क सिंचित मैदानी प्रदेश। अच्छा, फर्स्ट बी का नाम क्या है? सिंचित मैदानी प्रदेश। और फर्स्ट सी का नाम क्या है? अति शुष्क व सीमित सिंचित प्रदेश। और वो तो आपको दिख ही भी रहा है कि जैसलमेर, बीकानेर और जो चूरू है ये अति शुष्क क्षेत्र है और साथ में सीमित सिंचित प्रदेश है यहाँ पर, यानी कि सिंचाई के जो साधन है वो सीमित है। क्लियर है तीनों। आइए अब बात करते हैं सेकंड की। सबसे पहले सेकंड ए, 3 हो गए, नंबर 4 यहां लिख देता हूं, सेकंड ए। सेकंड ए में क्या है? आप कहेंगे सर सेकंड ए का नाम है अंत्यस्थलीय जलोत्सरण, या फिर इसी का नाम है अंत्यवर्ती अंत्यवर्ती मैदानी प्रदेश। अंत्यस्थलीय या फिर अंत्यवर्ती मैदानी प्रदेश। और इसके अंदर जो जिले आते हैं वो है, देखो, एक तो नागौर, एक है आपके नीम का थाना, एक है आपके डीडवाना कुचामन, एक है आपके सीकर और एक है आपके सामने झुंझुनू। यानी कि ये 5 जिले आते हैं आपके सेकंड ए के अंदर। और आप देखेंगे कि सीकर और झुंझुनू और जो नीम का थाना एरिया है ये अंत्यस्थलीय या फिर अंत्यवर्ती मैदानी प्रदेश है। यहां पर आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है, कांतिल नदी बहती है ना, इसीलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। क्लियर। अब आपके सामने बात है वो है सेकंड बी की। देखिए सेकंड बी जो है 5 नंबर सेकंड बी, और सेकंड जो बी है वो है आपके पाली संभाग। कौन कौन सा? सिरोही, जालोर, सांचौर और पाली। ये पूरा जो एरिया है ये आता है आपके सेकंड बी में, 4 जिले। ठीक है। यानी कि सेकंड बी जो है वो आपके पाली संभाग है, पाली, सिरोही, जालोर और सांचौर। और इसका नाम है लूणी बेसिन क्षेक्रांति प्रदेश। लूणी बेसिन क्षेक्रांति प्रदेश, लूणी बेसिन क्षेक्रांति प्रदेश। बस ये 5 बिंदु तो हो गए। अब ये याद कैसे रहेंगे? याद ये आपको तभी रहेंगे जब आप इसे बार बार मैप के माध्यम से लोकेशन दर्शाएंगे। कैसे? आप कहेंगे सर यहां पर है फर्स्ट बी यानी कि हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ और नाम है सिंचित मैदानी प्रदेश। फिर यहां पर है फर्स्ट सी यानी कि जैसलमेर, बीकानेर और चूरू और ये अति शुष्क एरिया है, सीमित सिंचित प्रदेश है। और उसके बाद में यहां पर है आपके सामने फर्स्ट ए यानी कि पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश है, जहां पर आपके बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी जिले हैं। यहां पर फिर आपके पास में सेकंड ए है यानी कि अंत्यस्थलीय और अंत्यवर्ती मैदानी प्रदेश है, जहां पर आपके सामने सीकर, झुंझुनू, नागौर, नीम का थाना और डीडवाना कुचामन जिले हैं। उसके बाद में यहां पर आपके सामने सेकंड बी है यानी कि लूणी बेसिन क्षेक्रांति प्रदेश है, जिसमें पाली संभाग आता है। बार बार रिवीजन करेंगे तब जाके ये चीजें याद होगी, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए अगली बात, अगली जो बात है वो है आपके सामने, ये लीजिए। अब बात करते हैं, फर्स्ट हो गए हैं, देखिए फर्स्ट वाले 3 हो गए, सेकंड वाले भी 2 हो गए। अब बात है थर्ड की। देखिए थर्ड जो है ये आपके राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है। थर्ड जो है ये क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब जो थर्ड बी है, बी से बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश और ए से अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। समझे आप? थर्ड जो है वो राजस्थान का कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब जिस थर्ड में बी है तो बी से बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश और ए है तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। कैसे? देखो यहां पर देखिएगा आप, ये जो क्षेत्र है आपके, अब यहां पर है आपके नंबर 6 में लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं थर्ड बी। और थर्ड बी का नाम क्या है? हमने कहा थर्ड का मतलब है पूर्वी मैदानी प्रदेश और बी का मतलब बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो आप कहेंगे सर मेनली जो जिले आया करते थे वो है अलवर और यहां सवाई माधोपुर तक।
अब आपको पता ही है करौली इसमें आता है, धौलपुर भी इसी में है, आपके भरतपुर भी इसी में है, गंगापुर सिटी भी इसी में है, आपके डीग भी इसी के अंदर है, और खेरतल तिजारा भी इसी में है, बेहरोड क्षेत्र भी इसी में है। तो ये जो एरिया है ये है आपके थर्ड बी, और नाम है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, अब है आपके सामने अगला, देखिए वो है यहां पर थर्ड ए। हमने कहा थर्ड का मतलब है पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब जिसमें बी है तो वो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जिसमें ए है तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका नाम हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसमें जो जिले आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके अंदर आते हैं मेनली आपके आते थे जैसे जयपुर और इधर से अजमेर, लेकिन अब अजमेर से ही अलग हुआ है ब्यावर, अजमेर से ही अलग हुआ है आपके केकड़ी और टोंक, दौसा, जयपुर ग्रामीण, और कौन सा आ गया, दूदू। ये जो जिले हैं ये अब किस में आते हैं, आपके अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखिएगा, ये आ जाएंगे आपके थर्ड ए में, यानी कि थर्ड ए और थर्ड बी दोनों कंप्लीट। अब बात करते हैं फोर्थ ए की। देखिए फोर्थ ए की यदि हम बात करें तो नंबर 8 यही रहने वाला है हमारे फोर्थ ए। देखिए फोर्थ ए, सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके याद रखिएगा उपाद्र, उपाद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, उपाद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, याद रखिएगा उपाद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, फोर्थ ए। अच्छा, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान के अंदर जो इसमें जिले आते हैं, देखिए राजसमंद है, शाहपुरा है, चित्तौड़गढ़ है और भीलवाड़ा। ये चारों चारों जो जिले हैं वो आपके किस में आते हैं, याद रखिएगा फोर्थ ए के अंदर आते हैं। किस में आते हैं, फोर्थ ए के अंदर, और नाम क्या है, उपाद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं फोर्थ बी की, और फोर्थ बी जो है 9 नंबर, यानी कि ये रहा यहां फोर्थ बी। अच्छा, फोर्थ बी का नाम क्या है, इसका नाम है आपके आद्र, आद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, आद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। और ये जो आद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश है, यानी कि जो फोर्थ बी है, इसमें टोटली देखिए उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर और प्रतापगढ़ जिले आते हैं 5। फोर्थ बी के अंदर 5 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और कौन सा, उदयपुर। 9 हो गए। अब केवल एक बचा है, और जो एक बचा है वो आप सब जानते हैं, वो है आपके हाड़ौती वाला, यानी कि ये है नंबर 10 और ये है आपके 5th। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आदर दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश, आदर दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश, आदर दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसमें 4 जिले आते हैं आपके कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये लीजिए 10 के 10 कंप्लीट। इसको आप बार बार मैप से दर्शाएंगे तब जाके ये याद होंगे। सबसे पहली बात कि राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंड कितने हैं, तो आप कहेंगे 10। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आपके 5। फर्स्ट में 3 है तो फर्स्ट ए, बी और सी हो गया, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी हो गया। सेकंड में 2 है तो सेकंड ए और सेकंड बी हो गया। थर्ड में 2 है तो थर्ड ए और थर्ड बी। फोर्थ में भी 2 भाग हैं तो फोर्थ ए और फोर्थ बी। 5 में एक ही है, 5 ही। फिर इसको हमने मैप के माध्यम से देखा। ये आपको तभी याद होंगे जब आप इसे बार बार मैप के माध्यम से लोकेशन, लोकेशन जरूर याद रखनी है। अब जैसे जैसे आप याद करना चाहें, अब जैसे ये कौन सा है, हाड़ौती है, तो यहां पर तो 5th है, याद रखिएगा। और ये एरिया भी कौन सा है, आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्वी, तो इसका नाम ही यही है, आदर दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। अच्छा, 5 से पहले आ जाता है आपके फोर्थ ए, और फोर्थ ए जो है ये है आपके उपाद्र दक्षिण मैदानी प्रदेश, जिसके अंदर आपके राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और शाहपुरा जिले। और उसके यहां पर है आपके फोर्थ बी, यहां पर आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर और प्रतापगढ़। इधर आप बात करेंगे तो यहां पर है थर्ड ए और यहां पर है थर्ड बी। बस 5 तो ये हो गए। और ऐसे देखें तो यहां पर है आपके फर्स्ट बी, यहां फर्स्ट बी है, यहां पर थर्ड बी है, इन दोनों के बीच में सेकंड ए है। ये लो, यहां पर आपके फर्स्ट सी है, यहां पर फर्स्ट ए है, और यहां फर्स्ट ए है तो यहां पर सेकंड बी है। बस कंप्लीट।
इसको कम से कम आप 10 बार बनाएंगे तब जाके ये याद रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये याद तो कर लिया, क्वेश्चन कैसे आएगा? केवल याद करने में ये चीजें याद करनी है, बाकी पूरी एग्रीकल्चर इसी से जोड़ देता है एग्जामिनर। जैसे आपको पूछ लेगा कि निम्न में